ये तो बहुत ऊंची स्थिति होती है जब देहाभिमान रहित होकर भगवत स्वरूप में सदैव स्थिति है, तो बहुत आखिरी की स्थिति है। पहले भोजन सुधारो, गंदे दृश्य, मोबाइल आदि, टीवी आदि, गंदे लोगों का संग और धर्म विरुद्ध भोग। धर्म युक्त भोग नहीं, धर्म विरुद्ध भोग। इसके बाद अभ्यास करो नाम जप अधिक से अधिक करने का, सत्संग सुनो और किसी की सेवा करने का भाव रखो। माता पिता, कोई अन्य बुजुर्ग, कोई अन्य रोगी, चाहे वो पशु पक्षी कोई हो, बात पकड़ लेना। देहाभिमान गलित होने के लिए बिल्कुल सटीक औषधि है। आप किसी वृद्ध की सेवा या असहाय की सेवा, चाहे वो मान लो पशु पक्षी कोई ऐसा है, चेतन, इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी। अपने माता पिता की सेवा या कोई ऐसा पड़ोस में है, वृद्ध है, उसकी सेवा, ये सेवा धर्म बहुत जल्दी देहाभिमान नष्ट कर देता है। और जब आपका आचार विचार सही रहेगा ना, तो जैसे निर्मल जल में नीचे की वस्तु क्या समझ में आ जाता है, ऐसे ही बुद्धि जहां निर्मल हुई तो समझ में आने लगता है मैं शरीर नहीं हूं। ये इंद्रियां मुझे भोगों में फंसा रही है, भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का हूं। जो सुख की चाह वो तो भगवदानंद की है। नहीं नहीं, अब लो नशा नहीं, अब ना अब वो, पर ये आज ही नहीं हो जाएगा। अभ्यास, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास, अगर 1 महीना ठीक से रहे, इसके बाद गंदाचरण कर लिया किसी अन्य के साथ धर्म विरुद्ध, कुछ अनुभव नहीं होगा। वो जो आपने किया उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन देहाभिमान नष्ट नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। समझना, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है तत्परा संयतेन्द्रिया, जो जाना उस पे तत्पर होकर के इंद्रियों को रोका। नहीं नहीं, भले मुझे अभी सुख लग रहा है लेकिन मैं नहीं हूं इंद्रिया, मैं भोगता नहीं हूं। सुना है शास्त्रों में, संतों से, अब इसको सिद्ध करूंगा। धर्मयुक्त, जैसे आपका ब्याह हो गया, गृहस्थी में हो, धर्मयुक्त हो, अधर्म की तरफ आंख ना उठे, तो चलते ही चलते अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा और लगने लगेगा कि ये सब नाटक हो रहा है। वो अंदर जैसा चिंतन होता ना, वैसे समझ में आता है। एक को चिंतन में दिखाई देता है स्त्री पुरुष सब, और एक के चिंतन में दिखाई केवल भगवान। एक के चिंतन में आता है संसार सब भ्रष्ट है, दुष्ट है, नाटक है, छल, क्योंकि उसको वही भरा है। हमारे यहाँ दिमाग में जो होता है ना, वही दृष्टि हो जाती है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। अगर देखो, गोपीजनों के दिमाग में, बुद्धि में श्याम सुंदर बस गए। अब वो कह रहे सखी, मुझे तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जित देखूं तित श्याममयी, मुझे तो देखते हुए मेरा मुरली मनोहर प्राण प्रीतम दिखाई देता है। गोस्वामी जी को राम दिखाई देता है, क्योंकि उनके दिमाग में राम बस गए। सिय राम में सब जग जानी। तो हमारा चिंतन बदल जाए, खान पान ठीक रहेगा और आचरण सही रहेंगे, तो धीरे धीरे चिंतन। एक रहस्य है, शरीर से जितना सुख भोगोगे उतने ही शरीर में आसक्ति हो जाएगी, और जितना शरीर से धर्मयुक्त विषय सेवन करोगे धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा और शरीर से राग खत्म हो जाएगा। प्रायः हमारी गलती यही होती है कि हम सुख भोगने के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं, तो सुख मिलता नहीं, आसक्ति और बढ़ती जाती है, पतन हमारा हो जाता है। इसलिए सत्संग सुनो, और जो ये चर्चा की इसे बार बार सुनना और मनन करो और धारण करो, तो फिर आपको आगे खुद अनुभव होने लगेगा। सचिन जी फरीदाबाद से। महाराज जी जय श्री कृष्ण। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति हमें बांधती है या मुक्त करती है? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो एक जगह से छोड़ती है, एक जगह बांधती है। संसार के भोगों से मुक्त कराकर भगवान के प्रेम में बांधती है। समझ रहे ना? हाँ, संसार के बंधन से मुक्त करती है और भगवान के प्रेम में ऐसा बांध देती है कि अब भगवान भी चाहे तो नहीं छूट सकता। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। अब नहीं, अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, सब छूट गया, दूसरो न कोई, बंद कहाँ गया, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो भक्ति दोनों काम करती है, संसार से छुड़ाकर और भगवान में बांध देती है। अब ये बंधन नहीं टूट सकता, ये सत्य बंधन है। अब ये तो बस, जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर।
इस मार्ग के पथिक को इनाम क्या मिलता है? रोना सकना, हा राधा, हा कृष्ण, हा कृष्ण, ये इनाम है। हर समय तड़पता रहता है प्रभु के लिए। तो इसका फल क्या होता है? जहां ब्रह्मा जी भी माथा रखते हैं ना, वहां उन प्रभु के साथ खेलता है वो अविनाशी स्वरूप से भगवान के धाम में। नित्य ये जन्म मरण घृणित शरीर मलमूत्र वाला सब खत्म, निहाल हो जाता है। अनंत महिमा युक्त भगवान का नित्य साथ, निरंतर साथ, अनादिकाल तक वो भगवान का घर, भगवान का जीव अपने घर पहुंच गया, निहाल हो गया। इसलिए